नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। रात 10 बज चुके हैं। महीने का पहला दिन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया ड्रामा कर दिया है। उन्होंने अभी अभी ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम कल रवाना होगी कोलंबो के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने हम जा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। यह पाकिस्तान की सरकार ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को हम अलाउ करते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको रीट्वीट किया है और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आधिकारिक तौर पर लिख कर देगा कि जी हमारी सरकार ने इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने से मना कर दिया है। अब यह है कहानी का एक रूप, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान शायद इसे सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया का मैच छोड़ सकता है, और अगर वो छोड़ने की बात भी करता है तो क्या उसके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे, कितना सैंक्शन लगेगा, क्या उनकी क्रिकेट जगत में आइसोलेशन होगी जो 2009 में लाहौर बॉम्ब अटैक के बाद हुई थी। तो तमाम सवाल है। मेरे साथ कई मेहमान रहेंगे, वर्ल्ड चैंपियंस भी जुड़ेंगे, सुनील गावस्कर भी होंगे, हरभजन सिंह होंगे, निखिल नाज भी होंगे। और आज बात करनी है कि अब क्या वाकई में वक्त आ गया है कि आईसीसी फैसला ले। सनी भाई, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ये बगावती सुर बड़े दिनों से दिखा रहा था। वो कह रहा था कि बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, बांग्लादेश चुप करके बैठ गया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये सियासी तौर पर जो ये ऐलान किया है कि वो इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? क्या वाकई में 15 फरवरी वो दिन होगा जब कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने नहीं होंगी? जी, अगर ये जो पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो मतलब उस मैच के लिए और भी 14 दिन बाकी है, पर अगर वो निर्णय उन्होंने लिया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे पर भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल सही। मतलब 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना था वो नहीं होगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतने पड़ेंगे। सनी भाई, क्या ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट का डेथ वारंट लिख लिया है? क्योंकि आप बात करते हैं सैंक्शंस की, आप बात करते हैं पैसे की, आप कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि क्रिकेट जगत में उनके आइसोलेशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये करने वाला है। ये आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रीएम्प्ट कर लिया था। जो बोर्ड ने वोट किया था बांग्लादेश के मुद्दे पे 14-2 से, जब रिजेक्ट किया गया था बांग्लादेश की डिमांड को, उस दिन कई ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स थे जो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, जिन्होंने बैठ के ये फैसला किया था कि अगर पाकिस्तान थ्रेटन करेगा तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कानूनी तौर पर डील करेंगे। जी, क्योंकि देखिए, आप सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी जी। के साथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे, और जो भी कंडीशंस होती है आईसीसी की कंडीशन होती है, एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, वो उनको साइन करना पड़ता है, और उसी उसके बाद में ही फिर उनको वो उनका जो इनविटेशन है वो पक्का होता है कि आप उस टूर्नामेंट में आ सकते हैं और खेल सकते हैं। तो वहां पे भी उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कारण है नहीं जो उस एग्रीमेंट में है, कि एग्रीमेंट के सारे मतलब उन्होंने जो आईसीसी कह रही, जो आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी की बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकती है। वो लीगल एक्शन लेकर क्या होगा, क्या नतीजा होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूं, पर आईसीसी बोर्ड तो जरूर इस निर्णय से बिल्कुल नाखुश होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। सनी भाई भी है, हरभजन सिंह भी है, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस है, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेला भी बहुत है इन दोनों ने। और दोनों आज जानते भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
एशिया कप से पहले, उसके बाद से जो जो बातें हुई हैं, अब कॉन्सिक्वेंसेस निखिल नाज भी बताएंगे कि एक्चुअली हम किन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ एक मैच नहीं खेलते? ये सारी बातों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले 2 घंटे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, किया है, उसका असर क्या होगा। तो पिछले 2 घंटे से ये खबर बड़ी हो गई है और थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी बयान दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता, कल उनकी टीम में जाना है कोलंबो। उनसे पूछा गया तो सलमान आगा ने भी यही कहा कि जो हमारा मुल्क, जो हमारी सरकार और जो हमारा बोर्ड कहेगा हम तो वही करेंगे। भज्जू, आप एशिया कप में मुझे याद है कि हम स्टूडियो में बैठते थे और वो ट्रॉफी लेके भाग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था, ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ इसी तरह का करेगा, क्योंकि ये मुझे लगा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। अगर आज वो कह देते कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना है तो भैया कल तो आपको जाना पड़ना था। सो वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, कम से कम आपको 2 हफ्ते मिल गए। फिर मुझे लगता है कि ये कहेंगे चलो जी मैच भी खेल लेते हैं, जब ये बताया जाएगा कि भाई आप बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर ये कहेंगे ब्लैक आर्म बैंड। ये आपको लगता है कि सनी भाई की बात मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर वो इतना ब्लैकमेल करने पर उतर ही आया पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कॉल देयर ब्लफ, हटाओ। हाँ, मुझे तो देखिए ये लगता है कि ये जो अभी आज बयान आया है ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2 4 5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वो वही बात करेगा कि नहीं हम खेल लेंगे, जैसे आपने कहा कि वो बैंड लगा लेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच में और पहले तो ये होता था कि या तो वो भारत नहीं आएंगे, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पर अब तो ये उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया और इतना बड़ा मुद्दे को कर दिया है कि जिससे आईसीसी के टूर्नामेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो बनते नियमों के अनुसार आईसीसी विल हैव ऑल द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है। क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहाँ पे वो कूदे। तो मुझे लगता है कि ये आज की बात है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे, मत खेलो। और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई भारतीय बॉडी तो नहीं है। वो तो अपने हिसाब से फिर जो इसका बनता जो रिजल्ट है वो उसके आधारित आपके ऊपर वो सैंक्शन भी लगेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगी। हो सकता है इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर बहुत जांच कर ऐसी चीज जो है वो करनी चाहिए। ये सिर्फ एक हवा में मुझे लगता है कि चीज छोड़ी है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे रिएक्ट करता है। और भारत तो ठीक है जैसे भी रिएक्ट करेगा, लेकिन आईसीसी कैसे रिएक्ट करेगी ये इसके बारे में शायद उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी रही, और शायद नजरअंदाज कर रहे हैं कि आईसीसी एक बड़ा स्टेप भी ले सकती है कि पाकिस्तान को हो सकता है कि दोबारा कभी मेजबानी ना मिले किसी भी चीज की बड़े स्तर बिल्कुल की। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब उन्होंने अपने लिए खराब की है इस आज के एपिसोड के बाद। सही बात है। और निखिल देखिए, मैं और आप पिछले साल पाकिस्तान गए थे, इन्हीं दिनों में गए थे, और आपको याद होगा सब लोग मोहसिन नकवी की तारीफ करते थे कि चलो यार उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अपने पैरों पर खड़ा किया। पर मुझे लगा कि शायद वो उतना चबा गए जितना हजम नहीं कर पाए। उनको लगा मैं क्रिकेट पे राज कर सकता हूं, जिस तरह ट्रॉफी लेके भाग जाना, ये बचकानी हरकतें हैं। लेकिन ये क्या ओपन एंडेड है थ्रेट? क्योंकि ट्वीट पहले सरकार की तरफ से करवाया गया है, फिर पाकिस्तान ये कहेगा क्रिकेट बोर्ड कि जी हमारी सरकार ने मना किया है ना, हम तो नहीं आ रहे। लेकिन क्या ये वजह मान्य होती है? क्योंकि 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सिक्योरिटी के कारण नहीं गए, 2003 में इंग्लैंड नहीं गया बिकॉज ऑफ रॉबर्ट मुगाबे, और न्यूजीलैंड नहीं गया बिकॉज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। इनके पास वजह क्या है? क्योंकि इनके कहने के हिसाब से हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड में ही तो ये कोलंबो जाना चाहते थे। तो छोटी बात मैं विक्रांत कहना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने कहा कि भाई सिक्योरिटी, आपकी मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने बताया सिक्योरिटी तो थ्रेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बाकी मैचेस तो वहां खेल रहे हो।
अब 2 चीज़ें हैं जिससे इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। आप देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने 96 का उदाहरण दिया, 2003 का उदाहरण दिया और बहुत पहले समय पहले ही बता दिया था, क्या कारण है सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल जो भी है। आप एक तो आखिरी लम्हे पे बताते हो, वो आईसीसी उसको ध्यान पे देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जो आखिरी हमने बयान सुना है पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब आके कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ है, इसलिए हम सोच रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया ना कि बांग्लादेश के लिए आपने एक कॉल लिया। अब इस पे सवाल क्या उठता है? आप कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपको पता है ये आप किससे, अब लोग कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। जी नहीं, आप पूरे आईसीसी को कह रहे हो आप गलत हो। 14-2 की वोटिंग हुई थी। सही 14 बात है। जो बोर्ड थे उन्होंने वोट किया था कि बांग्लादेश को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आज कहता है कि वो 14 वोट गलत है। तो आप सिर्फ इंडिया से लड़ाई नहीं कर रहे, आप 14 वोट से लड़ाई कर रहे हो, आप पूरे आईसीसी से लड़ाई कर रहे हो, इसलिए सैंक्शन लगेंगे। एक छोटी बात मैं उसमें और डालना चाहता हूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा, और आपने सही कहा, हम पाकिस्तान गए थे, वहां के लोगों से जब मैं मिला ना, वो भी क्रिकेट से उतना प्यार करते जितना लोग इंडिया में है। मैं पाकिस्तानी लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्हें मोहसिन नकवी से एक सवाल पूछना चाहिए कि नकवी साहब, इंडिया, वहां आप गए थे पाकिस्तान, इंडिया ने आपसे हाथ नहीं मिलाया लेकिन आपने फिर भी इंडिया के साथ मैच खेला। इंडिया ने आपसे ट्रॉफी नहीं ली, आपने फिर भी इंडिया से मैच खेला। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आई, आप गिड़गिड़ाते रहे, नहीं आई, फिर भी आपने इंडिया से मैच खेला। अब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया और आप बॉयकॉट कर रहे हो। वो पाकिस्तानी फैन बोलेगा ना, यार हमारे साथ इतना बुरा हो जी, रहा था, आप कह रहे थे हम खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। और बांग्लादेश के साथ हुआ है वही, क्या बिल्कुल। कहते हैं, दीवानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तरह की चीज है। अब्दुल्ला दीवाना है, और अब्दुल्ला मतलब इस तरह कदर सनी भाई दीवाना है कि शायद वो कहते हैं ना, सर पर कफन बांध दिया है। बांग्लादेश चुप करके बैठ गया बल्कि, लेकिन पाकिस्तान जो उनको तूल दे रहे थे वो कह रहे हैं। बड़ी खबर ये भी है कि बीसीसीआई जो कि होस्ट हैं वो कह रहे हैं जी हमारी तैयारी ट्रैक पर है, हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में है, हमारी टीम 13 तारीख को कोलंबो पहुंच जाएगी, हमें कोई फिक्र नहीं है। हालांकि सनी भाई, बड़ी ग्रेडेड सी बात है कि आज सरकार पे डालेंगे, फिर कल इनको कहा जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं सनी भाई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी जिसमें 14-2 से बांग्लादेश को रिजेक्ट किया गया था, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड्स प्रीएम्प्ट कर चुके थे ये हालात। तभी से आपने देखा होगा पीएसएल में नो एनओसी की बात चल रही है, कुछ बोर्ड्स कह रहे हैं हम बायलैटरल में भी अपनी बी या सी टीमें भेजेंगे। तो क्या मोहसिन नकवी द पॉलिटिशियन ये कॉल ले रहे हैं, या मोहसिन नकवी बांग्लादेश के दोस्त के तौर पर ये कॉल ले रहे हैं? जी, ये तो कॉल जो बन रहा है वो सरकार ने लिया है, मतलब ये पॉलिटिकल कॉल हुआ। जी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तो लिया नहीं है, ये तो मतलब सरकार ने अगर ट्वीट किया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो वो एक मतलब सरकारी निर्णय हो गया, पॉलिटिकल निर्णय हो गया। और बाकी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपने जो युवा टीम्स खेल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? आपने इसलिए अलाउ किया क्योंकि पिछली मैच जब युवा खिलाड़ियों के बीच में हुई थी एशिया कप की फाइनल में, वहां पे पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। तो शायद आपको लगा कि आज भी जीत हासिल करेंगे और फिर भारत की युवा टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, और वैसा हुआ नहीं। और अगर मतलब भारत के खिलाफ नहीं खेलना तो सारे मतलब एज ग्रुप सब सब बंद करे। ये नहीं कि सिर्फ हम सीनियर नहीं खेलेंगे पर जूनियर खेलेंगे, ये कौन सी बात होगी? और दूसरी एक बात है जो मेरे साथ शायद भज्जू है, वो शायद अग्री करेंगे, शायद आप लोग भी अग्री करेंगे। भज्जू ने ये भी कहा था कि शायद अगले 2-4 दिन में जब कुछ रिएक्शंस आएंगी दुनिया की, उनके खुद के प्लेयरों की, फॉरवर्ड प्लेयरों की, तो शायद ये निर्णय बदल सकता है। तो उसमें क्या बात है, क्या नई बात है? हम सब जानते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स रिटायर होते हैं, 4 दिन बाद वो रिटायरमेंट वापसी लेते हैं, बोलते हैं अरे भाई हमको हमारे हमारे इतने सारे फैंस हैं, वो फैंस ने कहा कि भाई नहीं आपको खेलना ही होगा। तो यही हो सकता है ना कि सारे पाकिस्तान की जनता है वो कह सकती है ये आपने क्या किया, तो ये निर्णय वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है कि वो रिटायर होते 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वापसी होती है उनकी। वैसा ही शायद ये भी हो सकता है 15 तारीख के पहले। बच्चों मैं तो ये कहता हूं कि ऑफ कोर्स आईसीसी की थोड़े दिन की नींद जाएगी, क्योंकि जो मर्जी कहिए आप, आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, ठीक है, हेडेड बाय एन इंडियन, इसलिए पाकिस्तान की
आंखों में वो खटक रहा है, पाकिस्तान डिसरप्टर की कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी को लगता है मैं वहां पर बगावत करूंगा, मैं वहां पर रिवोल्ट कर दूंगा। फैक्ट ऑल्सो इज, जो सनी भाई ने कहा, पाकिस्तान डरा भी हुआ है। वो जब देखता है इस इंडियन टीम को इस तरह बैटिंग करते हुए, डरते हैं। और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बच्चू इतनी ही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में वो आते हैं खेलने और पिट के चले जाते हैं। लेकिन फैक्ट इज कि मैं पैसे की भी बात छोड़ूं, मैं तो हैरान हूं, कुछ वहां पर ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं जो पिछले एक हफ्ते से बोल रहे थे कर दो बॉयकॉट, कर दो बॉयकॉट। क्यों कर दो? हमारा तो नुकसान होगा जी, इंडिया का भी नुकसान होगा। क्या आप सोच सकते हो इस तरह के माइंडसेट में 2026 में एक मुल्क जी रहा है और वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है? ये ना विक्रांत भाई, अगर आप वहां के 2 4 5 जो प्लेयर हैं जो टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, ये उनका माइंडसेट खेलने के वक्त भी ऐसा ही था। और अच्छा, जो आज वो बोल रहे हैं, वो अगर उनके खुद के लोग, वहां की जो आवाम है, उनसे पूछ के देखिए तो वो कहेंगे ये पगले हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। और वहां लोगों में कोई ऐसा है ही नहीं कि हमने नहीं खेलना है। और लोग तो वहां कहेंगे भाई जब लड़ाई लगी थी तब तुम जाके 3 मैच खेला है, जब बड़ी बड़ी चीजें हुई तुमने हर बात में कहा कि नहीं हम खेल लेते हैं। अब किसी के घर में आग लगी है, तुम वहां पे उसके भागीदार बनने चले गए हैं। और बांग्लादेश को इंडिया ने नहीं कहा कि आप ये टूर्नामेंट मत खेलिए, ये आईसीसी ने निर्णय लिया है। बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? वो बीच में अभी अब्दुल्ला की शादी में जो आपने कहा पता नहीं कौन सा दीवाना, बेगानी ये शादी में दीवानी ही तो अब्दुल्ला है। दीवाना। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही वाला बात कर रहे हैं कि इनको क्या लेना देना है कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश आए या नहीं आए, बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया है? वो नहीं आएगी तो टूर्नामेंट रुक जाएगा। भाई तुम अगर अपनी टीम को वापस उस राह पे लाना चाहते हो, आपकी लेगेसी है, आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो बिना खेले या रिवॉल्ट करके तो आएंगे नहीं। आप हर बार खेलते हो भारत के साथ, आप जानते हो कि रेवेन्यू वहीं से सारा आता है। फिर आप बात करते हो कि नहीं हम यहाँ नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे। ना तो वहां कोलंबो में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और न्यूट्रल वेन्यूज हैं। बट बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है कि आज कहेंगे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो वो वोटिंग में जब हो रही थी वहां 14-2 की वोटिंग में आप कहाँ खड़े थे? और आप मतलब पूरी आईसीसी को गलत दिखा रहे हैं कि भाई आईसीसी गलत है, हम सही है, हम 2 सही है। मैं तो कह रहा हूँ आईसीसी को कहना चाहिए आप दोनों ही मत खेलो। अगर ये बच्चू नहीं आपको एक खेलेंगे बात तो बताऊं, जरूरी नहीं है इस वक्त टूर्नामेंट आज नहीं तक होगा की ना। स्क्रीन पर टूर्नामेंट तो आप हैं, सनी भाई हैं, निखिल है, मैं हूं। हो सकता है आज से 2 हफ्ते बाद कोलंबो में भी 15 तारीख यही 4 विंडो बनी हो और हम बात कर रहे हो कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। क्योंकि ये पाकिस्तान आएगा, ये बात कर रहा है लेकिन ये आएगा। वो आपको कहावत याद होगी, जंगल में शेर आया, शेर आया, शेर आया, सबने कहा नहीं आया, जिस दिन आएगा। अब आईसीसी अगर इन पर डंडा चलाता है तो पाकिस्तान को झुक के आना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी होती है ना, जो राज कपूर साहब ने कहा था, फिल्म 3 घंटे की है। पहले घंटे में अगर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हो गई तो फिल्म क्यों देखेंगे कोई? क्यों सनी भाई? अब फिल्म पूरी देखिए। अभी 2-4 दिन ये ड्रामा चलेगा, ये वहां जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे। अगर ये मैच हार गए यूएस से, जो पिछली बार हारे थे, तो जनाब ये खुद कहेंगे कि जी मैच कितने बजे शुरू हो रहा है, हम जल्दी आ जाते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल और अपडेट्स आएंगी आज तक के साथ। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल